तीनों गुणों की चर्चा हो रही थी। क्या सतोगुण वाला कैसा हो जाएगा, सतोगुण प्राप्ति के लिए हम क्या करना चाहिए, सतोगुण की स्थिति क्या होती है। तो भगवान कहते हैं कि अब हमें किसी को रजोगुण अच्छा लगा, किसी को लोभ, लालच, ईर्ष्या, कामुकता, व्यभिचार, मद्यपान और क्रोध, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, किसी को ये अच्छा लगता है तो रजोगुण अडॉप्ट कर लेगा, रजोगुण ले लेगा। किसी को प्रमाद, आलस्य, निद्रा अच्छी लगती है भैया, व्यर्थ का सोना, व्यर्थ की चेष्टाएं करना, कर्तव्य कर्म है उसके प्रति लापरवाही, तो अपना रजोगुण ले, तमोगुण ले लेगा। वो लेना तो उसी को है, लेना तो उसी को है। चुनाव आपके हाथ में है। चुनाव चाहे हम रजोगुण चुनाव कर लें, चाहे किसी को सतोगुण अच्छा रहेगा कि मुझे प्रकाश, विद्या, ज्ञान ये सब मिल जाए, वो अपना चुन लेगा। कहते हैं इसमें काम वाम होने वाला नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कहते हैं उसके उपाय बताते हैं। गुणानेतान अतीत्रीन देही देह समुद्भवान जन मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतम अश्नुते। कहते हैं एतान गुणान, इन जो है इन एतान तीन गुणान, इन तीनों गुणों को जो अतीत माने पार करके, इन तीनों गुणों का, अभी पहले आप सतोगुण को बढ़ाइए धीरे धीरे, रजोगुण अपने आप समाप्त हो जाएगा, जैसे तमोगुण कम होने लगेगा, पहले सतोगुण आते जाइए और सतोगुण के बाद ही ऊपर जाना है भी। और हमारे में सतोगुण का भी प्रभाव न हो पावे कि हमें वो अपने विद्या का अहंकार पैदा कर दे, ज्ञान का अहंकार पैदा कर दे और प्रकाश का बंधन डाल दे, ज्ञान का बंधन डाल दे, ये भी बंधन है। तो भगवान कहते हैं कि एतान तीन गुणान अतीत, इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जो देही, जो देह धारण करने वाला व्यक्ति, देह समुद्भवानी, तीनों गुण शरीर में ही पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो जो देही माने शरीर धारण करने वाला जो व्यक्ति, वो इनका उल्लंघन करके बस जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्ता, फिर वो जन्म मृत्यु सारे वृद्धावस्था सभी प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाता है। तो उसको हमें समस्या नहीं आती है, तीनों गुण से मुक्त है, ना उसका दोबारा जन्म होना है, न उसका मृत्यु होना है, न उसको बीमारी होनी है, न उसको रोग होना है, न उससे किसी ईर्ष्या होना है, न उसको भूख लगनी है, न प्यास लगनी है, कुछ नहीं, वो तो मुक्त है। तो कहते हैं ये जन मृत्यु जरा दुख है विमुक्ता, ऐसे जन मृत्यु जरा बुढ़ापा इत्यादि से दुखों से मुक्त होते हुए व्यक्ति अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन ने पूछ लिया कि महाराज कैर्लिंग तीन गुणान एतान तो भवति प्रभो किमाचारा कथम चेतान तीन गुणान वर्तते। पूछ लिया कि महाराज उपाय क्या है इसका, ये तो बताइए। कहने एतान तीन गुणातीत कई लिंग भविष्य, जो व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत होने लगता है, उनसे पार पाने लगता है, उनसे ऊपर उठने लगता है, उनमें लक्षण क्या क्या आने लगते हैं, सिम्टम क्या आने लगते हैं, डायग्नोस, उसका आचरण कैसा हो, किमाचारा, उसका आचरण कैसा होने लगता ये आप बताइए। और कथम एतान तीन गुणान अतिवर्ते, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण से। भगवान कहते हैं देखो, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कहते हैं कि एक इस तरह के लक्षण होने लगते हैं, जो व्यक्ति सतोगुण के प्रकाश को प्राप्त करके, सतोगुण के प्रकाश, सतोगुण जैसे बढ़ेगा प्रकाश आएगा, विद्या आएगी, ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, विवेक जागृत होने लगेगा, ये होने लगेगा। और तो सतोगुण हो गया। अप्रवृत्तिम, जैसे रजोगुण आएगा तो एक हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, आप में लालच बढ़ेगी, खाने के बाद भी आपकी प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, धन संपत्ति इकट्ठा करने के बाद भी अभी तृप्ति नहीं, आपको जरूरत नहीं, आपको बांध कर नहीं, जवानी तो कहते रहोगे कि बांध के नहीं ले जाना है, बांध के नहीं ले जाना है, लेकिन बांधते रहोगे, बांधते रहोगे। तो कहते हैं ये रजोगुण का कार्य रूप जो प्रवृत्ति है, और मोहम तमोगुण का जो कार्य रूप मोह है, ठीक है ना। तो होता क्या है उस व्यक्ति में लक्षण, कहते हैं इनके संप्रवृत्तानि द्वेष्टि, इनकी प्रवृत्ति होने पर भी, इनकी प्रवृत्ति होने पर भी आपके प्रकाश आया, ज्ञान आया, विवेक आया, आप में रजोगुण है, चूंकि संसार में रहना है तो रजोगुण भी आएगा, तमोगुण भी आएगा हम में। तो कहते हैं इनकी प्रवृत्ति होने पर भी न तो द्वेष्टि, न इनसे द्वेष करता है, और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, ना तो इनसे द्वेष करता है, वही आएंगे ही, सहज भाव समत्व में बने रहिए, उसी का नाम योग है,
समत्व साक्षी भाव से देखते रहिए, समत्व भाव में धीरे धीरे टल जाएगा, धीरे धीरे वो टल जाएगा। हाँ, बड़ा से इसीलिए जो है महात्मा बुद्ध ने क्या किया था भाई, अंगुलीमाल जैसे राक्षस कैसे, समत्व भाव में, समत्व भाव में, इसी का नाम योग है। आप जैसे आप द्वेष करेंगे तो फिर आएगा, फिर आप कहते हैं कि निवृत्तानि कांक्षति, और निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है नहीं, तो कहते हैं निवृत्त होने पर उनसे जब मुक्त हो जाता है तो उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति नेंगते। कहते हैं वो साक्षी भाव से एकदम देखता रहे, उदासीनवत, उदासीन मतलब जैसे विटनेस है ना, कोर्ट में जाए गवाही देने तो लड़ना ही शुरू करता वो, ना ना ना, वो जो उसने देखा, साक्षी के मतलब देखा उसने, घटनाक्रम नोट कर लिया, बता दिया, बस। ना उसमें कुछ बढ़ाता है ना उसको घटाता है, वो साक्षी नहीं, अच्छा साक्षी नहीं माना जाता है। जो घटाता है, जो जैसी चीज को आप देखिए उसको यथावत मानिए, उसको यथावत प्रस्तुत करिए आप, ना उसको घटाने की जरूरत है ना उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो कहते हैं भगवान उदासीन उदासीनो, जो व्यक्ति उदासीनवत, उदासीन की तरह साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुण ही न विचाल्यते, जो व्यक्ति इन गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, उनमें इरिटेशन नहीं आता, ज्ञान सतोगुण आया, प्रकाश आया, ज्ञान आया, उसका अहंकार आ गया, सबको सताना शुरू कर दिया, विद्या विवाद आए पैदा कर लिया, विद्या विवाद के लिए जिससे उसी को ललकारते हो, जिससे कहते हो उसी को कहते हो कि हमसे लड़ ले हो, तुम शास्त्रार्थ कर ले। अरे भैया तुम्हारे ज्ञान है तो तुम इसमें क्यों तुमको विचलित किए, क्यों परेशान किए हो, शांत रहो, उससे जो है विद्या विवाद आए नहीं, दूसरे को ज्ञान दो, दूसरा कल्याण करो। तो कहते हैं जो नयन के द्वारा विचलित किया जा सकता है, ये सोचिए गुणा एवं बरतनते, कहने गुण ही गुण बरतते हैं, ये गुणों का स्वभाव है, ये विचार करता रहे, ये थोड़ी देर में इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, रजोगुण आ जाएगा, पटक दिए जाओगे, थोड़ी देर में तमोगुण आ जाएगा, पटक दिए जाओगे, तो शांत रहो। इतना विचार करके जो यह अवतिष्ठित, केवल एकमात्र परमात्मा में अवतिष्ठित रहता है, नयंगते विचलित नहीं होता, ये लक्षण होने लगता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, सम दुखा सुख स्वस्था समलोषात्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति। कहते हैं वो दुख और सुख में आने पर समान रहता है, बिल्कुल। दुख आएगा शांत रहेगा, वो निकल जाएगा, वो भगवान का नाम को जपता रहेगा, भगवान अपना जप तप करता रहेगा, वो धीरे धीरे करके वो निकल जाएगा, वो टाइम पार हो जाएगा, वो शांत रहेगा। अगर आपने नहीं पार किया तो आपको मार डालेगा आप, वो तो मर ही रहा, जिस कारण से दुख पैदा हो तो गया, लेकिन आप नहीं बच सकते हो, आपको तोड़ देगा, फिर आपका सारा गतिविधियां समाप्त। धैर्य रखिए, कोई ना कोई रास्ता बहुत अच्छा निकलेगा। तो समा दुखा सुखा स्वस्था, एक तो व्यक्ति क्या होता है, दुख और सुख में समत्व में रहता है, ऐसा व्यक्ति। तो कहते हैं अपने में स्थित रहता है, शांत, और समलोषात्म कांचना, लोढ़ा सोना पत्थर में सब बराबर रखता है अपना भाव। और तुल्य प्रिया प्रियो, अप्रिय अवस्था में जो चीज को पसंद नहीं वहां पर भी समान रहेगा, और प्रिय है उसमें भी समान रहेगा, बैलेंस नहीं बिगाड़ता अपना। और सबसे अच्छा साधन है, आप बैलेंस नहीं बना सकते हो, आपका बैलेंस बिगाड़ने जब करना शुरू कर दो, गारंटी मेरी, मैं तो भैया प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं, अनुभव जो भी मैंने पाया है अनुभव करके पाया है, कार्य करके, डॉक्टर होने के बाद वहां से लेके अभी तक के केवल जो है करके। तो आपको बहुत ज्यादा हमें मालूम कि हम इसके संपर्क में आगे विचलित हो जाएंगे, हमें मालूम कि विचलित हो जाएंगे, बस शुरू कर दीजिए मन में शुरू कर देखिएगा, वो अपने आप भग जाएगा। हाँ, हमारे पास भी बहुत सारे प्रेत आते हैं, भूत आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, क्रूर आते हैं, बड़े विचित्र विचित्र लोग आते हैं, हम ऐसे पार हो जाते हैं। तो तुल्य प्रिया प्रियो धीर, वो अप्रिय में और प्रियता में भी समान रहता है, धैर्यवान रहता है। और तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा में कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, ठीक है, वहां शांत रहिए, कोई स्तुति कर रहा है वहां पर भी शांत रहिए, वहां पर भी समत्व को बनाए रहिए, वहां पर भी समत्व को बनाए रहिए। ये केवल एक चीज से प्राप्त, कलयुग में तो ध्यान हो पाता ना कहीं कुछ हुआ था, सब फर्जी काम है, मैं ध्यान करता हूँ, भोजन करने में तो ध्यान नहीं किसी का लगता है, भोजन करने तो दिमाग जाता है पटना और बंगाल। हाँ, ध्यान तुम्हें करा कैसे हो जाएगा, जब के माध्यम से आप धीरे धीरे करके ध्यान अपने आपके मन को जीत सकते हो आप।